अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमने यानी चैप्टर नंबर 2 क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने यहाँ पर स्टार्ट करना है। सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है वो है काइनेमेटिक्स। तो सबसे पहले काइनेमेटिक का डेफिनेशन है यानी उसका जो कंसेप्ट है, ताकि आपको पता चले कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करना है और इसकी बैकग्राउंड के बारे में आपको पता चले। जब भी मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले उस चैप्टर का जो नाम है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि इस चैप्टर में हमने कौन से टॉपिक को डिस्कस करना है और इसका बैकग्राउंड क्या है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने काइनेमेटिक्स का डेफिनेशन लिखा है। काइनेमेटिक्स आपके पास फिजिक्स का एक ब्रांच है। क्लास 9 में आपने इसको वहाँ पे फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स, जो कि फिजिक्स का एक ब्रांच है, मैकेनिक्स आगे दो हिस्सों में डिवाइड है, यानी उसके दो टाइप्स थे, एक था काइनेमेटिक्स, दूसरा था डायनामिक्स। ठीक है, ये मैकेनिक्स के दो ब्रांच थे, एक काइनेमेटिक्स है, दूसरा आपके पास डायनामिक्स है। तो यहाँ पे काइनेमेटिक्स आपके पास क्या है, इसको हमने डिफाइन कैसे करना है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट डिस्कसिंग, यानी यहाँ पे विदाउट डिस्कसिंग किस चीज को आपने डिस्कस नहीं करना है, विदाउट डिस्कसिंग काजेज ऑफ मोशन। ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें आपने मोशन का स्टडी तो करना है यानी इस फिजिक्स के ब्रांच में, लेकिन यहां पर आपने इनके जो काजेज है उसको डिस्कस ही नहीं करना है। आपके पास मैकेनिक्स का जो दूसरा ब्रांच है या फिजिक्स का जो दूसरा ब्रांच है वो है डायनामिक्स। वहां पे आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में भी स्टडी करना है और साथ ही उसके जो काजेज है, काज का मतलब ये है कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एक चेयर है, उसको मैंने पुश किया, उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, पुश करने के नतीजे में वो मोशन की हालत में आया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो मोशन की हालत में आया क्यों आया, यानी इसकी काजेज के बारे में आपने डिस्कस करना है। किस में, डायनामिक्स। आपके पास जो चैप्टर नंबर 3 है, ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो वहां पे उसका जो इफेक्ट है उसके बारे में भी आपने स्टडी करना है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, उसका जो इफेक्ट है, उनके जो काजेस है उनके बारे में स्टडी करना, उसको हम डायनामिक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे काइनेमेटिक्स जो आपके पास है, ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन के बारे में स्टडी करना है, लेकिन विदाउट डिस्कसिंग काजेज ऑफ मोशन। यहाँ पे मोशन यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में क्यों आया, इसका रीजन क्या था, मेन काजेज, यानी किस वजह से ये मोशन के अंदर आया। तो यहाँ पे जो मेन काज है वो क्या, आपके पास जब भी कोई बॉडी मोशन की हालत में आता है तो वो किसकी वजह से आते हैं, सर फोर्स की वजह से। मेन जो काज है वो फोर्स है, यानी इस चैप्टर में आपने फोर्स को टच ही नहीं करना है। हाँ, आगे मैं अगर आपको बताता चलूं कि यहाँ पे फोर्स का मैंने एग्जांपल भी लिखा है, वो वेक्टर क्वांटिटीज में मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा है। बाकी इस चैप्टर में यानी ये जो पूरा चैप्टर है, यहाँ पे आपने फोर्स का जिक्र नहीं करना है। आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे फिर किस चीज के बारे में हमने डिस्कस करना है, कौन से टॉपिक है। तो वो आपके पास से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस आपके पास एक टॉपिक है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये जितने भी टॉपिक है यहाँ पर आपने इन चीजों को डिस्कस करना है, इन टॉपिक को डिस्कस करना है। जैसे आपके पास से वेक्टर वेक्टर एडिशन है, हेड टू टेल रूल है, इसके अलावा प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेकिन फोर्स को आपने टच ही नहीं करना, क्योंकि फोर्स आपने चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स, वो पूरा चैप्टर फोर्स से रिलेटेड। उम्मीद है इस चैप्टर का जो बैकग्राउंड है वो समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं, हमारा जो अगला टारगेट है वो है आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज के यहाँ पे आपके पास दो टाइप से, वो है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, एक है आपके पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटी के आपके पास दो टाइप से, नंबर 1 पे आपके पास है स्केलर क्वांटिटी, नंबर 2 पे आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी।
हाँ, आपके ज़हन में एक क्वेश्चन होगा कि सर फिजिकल क्वांटिटीज के और भी टाइप्स तो है, जैसे आपके पास है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज चैप्टर नंबर 1 में ये मौजूद है। तो वो किसकी बुनियाद पर है? वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बुनियाद पर है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की बुनियाद पर। ये भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ये भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपके पास एवरी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, हर वो क्वांटिटी जिसको हम आसानी से मेजर कर सके, उनकी पैमाइश कर सके, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। आप अगर क्वेश्चन करें कि सर इसका एग्जांपल, तो आपके पास से एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वर्क है, पावर है। एक्सेलरेशन के अलावा आपके पास फॉर एग्जांपल टॉर्क भी है, मोमेंटम भी है, बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। तो ये आपके पास जितने भी एग्जांपल, ये फिजिकल क्वांटिटी, इसके अलावा और भी बहुत सारे, ये तो मैंने चंद आपको बता दिए, ठीक है। और यहाँ पे बोर्ड पर भी मौजूद है मास है, टाइम है, वेलोसिटी और डिस्टेंस। ये आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज है। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज के दो टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की बुनियाद पर, ठीक है। हर आपके पास जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है, उनके पास एक चीज कॉमन होती है, वो है आपके पास मैग्नीट्यूड। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है, उनके साथ कौन सी चीज कॉमन होगी? मैग्नीट्यूड। और अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ मैग्नीट्यूड है, लेकिन कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जिसके साथ मैग्नीट्यूड तो यानी कॉमन है, वो तो सबके साथ है, ठीक है। लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन साथ ही साथ उनके साथ डायरेक्शन भी है। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी के साथ मैग्नीट्यूड तो लाजमी होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ मैग्नीट्यूड लाजमी होगा, लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के साथ मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन उसके साथ डायरेक्शन भी होता है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। डेफिनेशन बिल्कुल इजी है। There are two type of physical quantities on the basis of magnitude and direction। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बुनियाद पर आपके पास फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप से, वो है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे मैंने फिजिकल नहीं लिखा, आप बिल्कुल लिख सकते हो, मैंने सिर्फ यहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज लिखा और वेक्टर क्वांटिटीज लिखा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज आपके पास है द फिजिकल क्वांटिटीज बीच है ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ये आपके पास ये वो फिजिकल क्वांटिटीज है जिसके पास तो मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। मैंने आपको बताया था कि हर फिजिकल क्वांटिटीज के साथ मैग्नीट्यूड लाजमी होगा। हाँ, आपके जहन में एक क्वेश्चन होगा, आपके जहन में एक क्वेश्चन क्रिएट होगा कि सर मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। इसका एक आसान एग्जांपल आपके पास है कि आपको मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि मिकदार। मिकदार का मतलब ये होता है कि मैंने आपको कहा कि आपने फॉर एग्जाम्पल एक शॉपकीपर के पास जाना है, वहां से आपने क्या करना है? सीमेंट लेके आना है। तो आपने पूछा कि सर सीमेंट कितना केजी मैं लेकर आ दूं, आपको कितना केजी की जरूरत है? तो आपने मेरे से क्या पूछा? मिकदार के बारे में क्वेश्चन पूछा कि सर मैं कितना लेकर आ दूं, 50 केजी, 10 केजी, 2 केजी, 3 केजी। तो ये जो आपने पूछा वहां पे किस चीज के बारे में क्वेश्चन पूछा? वो मैग्नीट्यूड के बारे में। मैंने आपसे फॉर एग्जांपल पूछा कि आपने आलू लेके आना है, तो आपने क्वेश्चन पूछा कि सर कितने केजी, 2 केजी या 3 केजी। तो वहां पे जो आपने क्वेश्चन पूछा वो किस चीज के बारे में पूछा? मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा। तो मैग्नीट्यूड उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास स्केलर क्वांटिटीज है, यानी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो उसको हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे आपके पास स्पीड है, टाइम है, मास है, टेम्परेचर है या डिस्टेंस है, इसको हमने कौन सी क्वांटिटी में रखा? स्केलर क्वांटिटी। क्यों?
क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे बता दें ये जो आपके पास रूम है यहाँ पे मुझे टेम्परेचर बता दें। आपने कहा सर 34 डिग्री सेंटीग्रेड थी। मैंने आपसे पूछा किस तरफ, तो आप फॉर एग्जांपल कंफ्यूज होंगे कि सर आप किस तरफ टेम्परेचर आप मेरे से पूछ रहे हो कि किस साइड पर टेम्परेचर, पूरे रूम का जो टेम्परेचर है वो 34। फिर मैंने आपसे पूछा कि आपका जो मास है वो कितना है। आपने कहा कि सर मेरा जो मास है वो 70 kg। मैंने आपसे पूछा किस तरफ, दोबारा आप कंफ्यूज होंगे कि सर मास किस तरफ, पूरी बॉडी का जो मास है वो 70 kg। ठीक है, तो यहां पे भी आप कंफ्यूज होंगे। तो यहां पे मेरा जो क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, वो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा उसने आपको क्या क्या कंफ्यूज किया। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन किसी से भी आप नहीं पूछ सकते हो कि आपका जो मास है वो 70 kg है लेकिन कौन सी साइड पर 70 kg। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो डिस्टेंस है या जो मास है या जो टाइम है, टाइम के बारे में मैंने आपसे पूछा क्या आप मुझे टाइम के बारे में बता दें। आपने कहा कि सर अभी 10 बजे, तो सुबह के 10 बजे। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा कि किस तरफ, तो यहाँ पे दोबारा आप कंफ्यूज हो गए कि किस तरफ सर, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। इस तरीके से आपके पास जो वेक्टर क्वांटिटी है, द फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैंने आपको क्या कहा, हर फिजिकल क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड लाजमी होगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के साथ है और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के साथ नहीं है, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, नीड नहीं है। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है वो आपके पास है फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। यहां पे आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि सर फोर्स को आपने वेक्टर क्वांटिटीज में क्यों रखा। इसका रीजन ये है कि मैंने आपसे पूछा कि आपने क्या करना है, ये जो चेयर है इस चेयर को आपने वहां यहां से लेके वहां तक लेके जाना है। फॉर एग्जांपल इस चेयर को आपने यहां से वहां तक लेके जाना है। आपने क्वेश्चन पूछा कि सर कौन सी साइड पर मैं लेके जा दूं, इसको कहां पे लेके जाना है, आपकी जहन में क्वेश्चन क्रिएट होगा। ठीक है, वहां पे जो आपने फोर्स लगाया उस चेयर पर, या उस चेयर को जब आपने पुश किया, सबसे पहले आप डायरेक्शन पूछेंगे कि सर रूम के कौन से साइड पे रखना है चेयर को, रूम के कौन से कोने में रखना है। तो यहां पे आपने किस चीज के बारे में पूछा, यहां पे आपने डायरेक्शन के बारे में पूछा। उसके बाद मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दिए। आपने मुझे बताया कि सर आपने फॉर एग्जांपल, या मेरा एक दोस्त है उसने मुझे कहा कि आज मैं आपके साथ 10 बजे मिलूंगा, लेकिन उसने मुझे बताया कि आपने 1 किलोमीटर आना है। मैंने पूछा कहां पे, तो यहां पे मैंने किस चीज के बारे में पूछा, डायरेक्शन के बारे में। कहां पे, ये तो नहीं है कि उसने मुझे कहा कि आपने क्या करना है, आपने मेरे साथ मिलना है लेकिन 10 किलोमीटर पर ये जगह है, यहाँ पे आपने आना है। तो सबसे पहले उसका डायरेक्शन होगा, ये तो नहीं हो सकता कि उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। सबसे पहले डायरेक्शन वहां पे जब मैं जाऊंगा तो उसका कोई डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल भी मैंने बता दिया। यानी यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में पूछना पड़ता है, यहाँ पे डायरेक्शन की नीड है इस क्वांटिटीज के लिए, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है। उम्मीद है आज का जो लेक्चर है समझ में आया होगा। मैंने आपको यहाँ पे दो चीजों के बारे में बताया कि स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो हर फिजिकल क्वांटिटीज के साथ लाजमी होगा, लेकिन कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जिसके साथ मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, जहां पे डायरेक्शन इन्वॉल्व है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में उसको हमने वेक्टर क्वांटिटी का नाम दिया। जहां पे डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है उसको हमने स्केलर क्वांटिटी का नाम दिया। उम्मीद है आज का लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।